हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 नवंबर, यानी 16 नवंबर को होता है मेरा जन्मदिन। तो बस वही रेगुलर वाली लाइफ है। सुबह जल्दी उठी, बेटे के लिए लंच बनाया और बस लगे अपने घर के छोटे मोटे कामों में। तो आज कल जो है ना मैं मेथी लेकर आई थी, तो बस उसी के आज जो है ना मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है ये मैं आपको बता दूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाला है, अजवाइन डाली है, नमक डाला है और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया है, ताकि इसमें अच्छा तीखापन आ जाएगा। उसके बाद आटे को जो है ना मैंने लगा कर रख दिया, ताकि आटे को अगर 1 घंटे पहले अगर आप लगा के रख दोगे ना तो इतने सॉफ्ट और बढ़िया मुलायम पराठे जो है ना आपके बनकर तैयार होते हैं। तो आटे को रख दिया है किचन में। उसके बाद आ गई हूँ अपने ठाकुर जी को बढ़िया सा स्नान करवाऊंगी। आज जन्मदिन है। मेरे लड्डू गोपाल सज गए, यानी कि मैं सज गई। तो लड्डू गोपाल ने जो है ना जीवन में मेरे बहुत कुछ मुझे दिया है, जितनी मुझे जो है ना उम्मीद भी नहीं थी उससे कई गुना जो है ना दिया है। अगर आज से 5-7 साल पहले अगर मैं जाऊं तो बस जीवन से जो है ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। मतलब ऐसा लगता था बेकार सी ज़िंदगी है, कुछ इस ज़िंदगी में हम कर ही नहीं पाए, बहुत सारी मजबूरियों से भरा हुआ जीवन था। और इतना पॉजिटिव आज मैं आप लोगों को कर पाती हूँ ना। कहती हूँ दीदी, आप लोग कहते भी हो कमेंट बॉक्स में, दीदी आपकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो वो धीरे धीरे समय के साथ साथ आई है। और ये जो है ना भगवान ने ही मुझे दी है कि इतना धैर्य दिया है, इतनी हिम्मत दी है कि आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। और आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट में पूछते रहते हो, दीदी आप अपने जीवन के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताओ। तो सबकी अपनी अपनी जीवन की कहानी होती है। जैसे मेरे जीवन की कुछ बातें हैं जो कि वीडियो के तहत थोड़ा बहुत मैं शेयर करूंगी भी आपसे, और वैसे ही जो है ना आपके जीवन की भी कुछ बातें होंगी। तो हर एक छोटी से छोटी बातें जो है ना हम कभी कैमरे के सामने बोल ही नहीं सकते। कैमरे के क्या सामने, हम किसी इंसान के सामने भी जो है ना वो छोटी छोटी बातें जो हमने क्या क्या हमारे जीवन में हुआ, हमने क्या क्या चीज़ें देखी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम कभी भी शेयर नहीं कर सकते। वो जो फीलिंग थी उस समय की, वो जो है ना सिर्फ हमारे मन में ही जो है ना कहीं छुप जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपनी उम्र। तो 36 साल की हूँ मैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे मायके वाले बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। ये समझ लीजिए एक मजदूर परिवार की एक बेटी हूँ मैं। तो एक भाई बहन थे हम लोग, और मम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है ना हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया था। बहुत ज़्यादा ही मेहनत की, आप समझ सकते हो। जो कहते हुए मैंने पहले ही कह दिया कि शब्दों के साथ साथ कुछ चीज़ें मैं कभी शेयर कर ही नहीं पाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। मेरी उम्र उस समय थी 15 साल की थी जब मेरी मम्मी अचानक बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। तो गरीबी में इतना ज़्यादा इलाज, इतनी ज़्यादा सुविधाएँ जो है ना कहीं वो चीज़ की कमी थी। इसी वजह से जो है ना वो एक्सपायर हो गई, या समझ लीजिए भगवान की मर्जी रही होगी। तो फिर उसके बाद जो है ना घर की स्थिति थोड़ी सी डगमगा गई थी। माँ बाप जो है ना बच्चों के लिए एक पिलर की तरह काम करते हैं। जब पिलर टूटने लगता है ना या बिखर जाता है तो छत अपने आप जो है ना गिर जाती है। तो फिर उस समय जो है ना हमारी दादी जो है ना हमारे साथ रहने आई। दादी ने जीवन में तिनके की तरह जो है ना हमारे जीवन में जो है ना उन्होंने काम किया, क्योंकि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे भी जो है ना 12th तक उन्होंने पढ़ाया है। मेरे भाई को भी जो है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने सहयोग दिया, साथ दिया। और बस उसके बाद जो है ना 12th के बाद मेरी पढ़ाई जो है ना रुक गई, क्योंकि एक पुरानी सोच रहती थी पहले के ज़माने में कि लड़की को अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। तो उनकी जो है ना इस तरह की सोच रही होगी। तो बस उसके बाद जो है ना मेरी पढ़ाई पर लग गया फुल स्टॉप। पढ़ाई जब बंद हो गई ना तो उसके बाद जो है ना जीवन जो है ना शून्य की बिंदी पर जो है ना आकर रुक गया। क्योंकि उस पीरियड में जो है ना घर में मैं 3 साल तक रही। उस समय मैंने कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि एक माँ होती है तो वो बात कुछ अलग होती है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई 3 साल तक। बस घर का खाना बनाती थी, घर का काम करती थी, वो घर में ही जो है ना रहती थी। तो कुछ भी जो है ना पढ़ाई जितना भी पढ़ा कोई मतलब का नहीं रह गया था, सब कुछ बेकार सा था। उसके बाद 3 सालों बाद जो है ना मेरी सगाई हो गई। उसके 6-7 महीने बाद जो है ना मेरी शादी हो गई थी। तो हमारी जैसी एक मिडिल क्लास फैमिली में जो है ना मेरी शादी हुई है। लेकिन बस इतना अंतर था कि हमारी फैमिली थोड़ी छोटी थी और वहाँ की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो 9 भाई बहन थे मेरे हस्बैंड जो है ना। तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई। इस चीज़ को जो है ना सबसे ज़्यादा मैंने ही फील किया है। मतलब बहुत एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। एक जो लड़की जिसने एक जन से ज़्यादा कभी खाना नहीं बनाया है, उस इंसान को आप जो है ना जाकर चूल्हे के सामने जाकर बिठाल दो और कहो कि सबके लिए खाना बनाना है, तो
भले ही ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, मैं लाइफ में हमेशा कहती हूँ कोई चीज़ कभी कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उस समय जो है ना, उस फेस पर 20 साल की उम्र में जब मेरी शादी हुई थी, तो उस सब सारी चीज़ों को फेस करना थोड़ा सा उस समय मेरे लिए डिफ़िकल्ट सा रहा। क्योंकि जब आपने कुछ किया ना हो और आपको वो सारी चीज़ें पटक दी जाएं आपके ऊपर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात जो है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना ही मायके वालों की, ना कोई ससुराल वालों की। सभी लोग अपनी जगह पर एकदम सही थे। बस मैं सिर्फ अपनी सिचुएशन जो है ना, आप लोगों के साथ अपनी बातें जो है ना केवल शेयर कर रही हूँ। ये कभी मत सोचना कि ससुराल वाले बुरे थे, मायके वाले बुरे थे। तो ससुराल में ही ज़्यादातर जो है ना मेरा समय रहता था, मायके तो मैं बहुत ही कम आती थी, क्योंकि कोई था नहीं ऐसा जिससे मैं अपनी थोड़ी सी मन की बात जो है ना शेयर कर पाऊँ। तो वो जो सिचुएशन थी, शायद इस आप लोग जब इस बात को सुन रहे होंगे तो शायद इस चीज़ को समझ पाएँ। तो मैं बहुत कम आती थी अपने मायके, ना के बराबर। तो बस धीरे धीरे करके उस माहौल में एडजस्ट हो गई। धीरे धीरे कहते हैं हमारे अंदर चीज़ों को देखते देखते सहनशीलता आ जाती है। तो उस सारी सिचुएशन से लड़ने की सहनशीलता जो है ना मेरे अंदर आ गई थी। पंडित जी कभी मेरे सहयोगी थे, कभी नहीं भी थे, तो क्योंकि देखिए उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब हम नए घर में जाते हैं तो नए माहौल को, नए लोगों को अपना बनाने में थोड़ा सा समय जो है ना लगता है। तो वो एक पूरा टाइम जो है ना लगा। और फिर उसके बाद जो है ना एक बात बहुत अच्छी थी मेरे जीवन की, वो ये थी कि मेरी माँ नहीं थी। तो मैं जो है ना अपनी कभी भी कोई भी ससुराल में छोटी मोटी कई बात होती हैं घर में, तो कभी भी वो बातें जो है ना मेरे मायके तक जाती ही नहीं थी, क्योंकि मैं कभी अपनी बातें जो अपने ससुराल की बातें कभी भी किसी के साथ शेयर करती ही नहीं थी। ना मेरी कोई अच्छी सहेली थी और माँ तो थी नहीं, क्योंकि जब भी जनरली ऐसा होता है कि ससुराल में अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई तो लड़की जाकर सीधे अपनी माँ के साथ जो है ना शेयर कर देती है, मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी। फिर वहां से जो है ना एक विद्रोह की भावना जो है ना आ जाती है चीज़ों के अंदर। तो मेरे केस में ये था कि मेरी माँ नहीं थी, तो बस अब रहना तो इसी घर में है, तो इसी हिसाब से जो है ना आपको रहना पड़ेगा। और एक सच्चाई जीवन की ये होती है कि जिस नदी के ऊपर पुल नहीं होते ना, वहाँ के लोग अपने आप जो है ना तैरना सीख जाते हैं। तो बस उस माहौल में, उस चीज़ों में एडजस्ट होना मैं सीख गई। अब तो काफ़ी ज़्यादा धैर्य और हिम्मत आ चुकी है जीवन में। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, तो बस मुझसे एक बात बोलूँगी, कभी भी मायके की बात आप ससुराल में, और ससुराल की बात कभी मायके में ना ही करें, तो आपका जीवन जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। सिचुएशन देखिए आपकी कोई ठीक नहीं कर सकता, ना मायके वाले कर पाएंगे, ना ससुराल वाले कर पाएंगे। आपके जीवन में जितना संघर्ष है ना, वो आपको खुद आगे बढ़कर जो है ना उसको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ से। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलिए, और हर चीज़ आपके मुताबिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और लाइफ ऐसे ही चलती है, जितना देखिए मैंने सीखा है अपने जीवन से। और हम लोग भी जो है ना दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि साथ में रहना संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत बड़ी फैमिली थी, मेरे सास के 9 बच्चे हैं, आप समझ लीजिए। तो बहुत बड़ी फैमिली थी, साथ में रहना संभव नहीं था। तो हम लोग जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो वहाँ से जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, छोटी छोटी चीज़ें सीखी है। मैं आपको बताऊँ, मुझे ढंग से खाना बनाना नहीं आता था उस समय जब मेरी शादी हुई थी। तो शादी का मतलब भी नहीं पता था मुझे कि क्या होता है, मतलब कैसे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बस ये पता था शादी के बाद कि बस पति हाथों पे रखेगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, सिर्फ ये सारी चीज़ें पता था। ये नहीं पता था कि लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत कुछ जो है ना आपको झेलना पड़ता है। हिरम होने के बाद 5 साल मेरे कब बीत गए मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं पड़ा। मतलब 5 साल ऐसे चले गए जैसे हवा में बैलून उड़ जाता है, बिल्कुल ईजिली मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बीच जो है ना मैंने BA किया, MA किया, और ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे करवाया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम आगे पढ़ो, तुम कुछ करो। तो हमेशा अप्रिशिएट तो वो हमेशा करते थे, लेकिन एक जो होता है ना जब आपकी बीच में पढ़ाई रुक जाती है, फिर वो इतनी लगन लग नहीं पाई। और मैं इतनी ज़्यादा होशियार भी नहीं थी पढ़ने में, तो वो चीज़ जो है ना नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है ना मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और वहाँ से भी जो है ना मैंने बहुत कुछ सीखा। लोगों को देखा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर घर के काम करते हैं। फिर स्कूल पढ़ाने आती थी मैडम, फिर जाकर अपना घर का काम करती थी। तो चीज़ें जो है ना मैंने लोगों से सीखी कि हाँ ऐसे भी लाइफ चलती है, लाइफ में स्ट्रगल हमें करना पड़ता है, जब भी जो है ना खूबसूरत होती है। और दूसरी बात, जब आप एक पैसा कमाने लगते हो तो आपके अंदर जो है ना आत्मविश्वास आ जाता है। और आत्मविश्वास जो है ना इंसान को जीने का सही सलीका सिखाता है, और उसे जीवन जीने में जो है ना आनंद भी आने लगता है। तो बस वही था। वहाँ से जो है ना बस मैं वीडियोस वगैरह देखती थी। पहले से मुझे बहुत ज़्यादा शौक था वीडियोस बनाने का, फ़ोटोज़ खींचने का, बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरे पति ने मुझे एक फ़ोन ला कर दिया था उस समय,
आज से शायद 5 साल पहले दिया था। तो बस मैं उससे छोटे मोटे वीडियोस बनाती थी, अच्छा भी लगता था। तो फिर मैंने अपने पति से बात की कि हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। तो उनका ज्ञान और मेरा जो है ना वीडियोस बनाने का तरीका आप लोगों तक जो है ना हम लोगों ने पहुंचाया है। आप लोगों ने बहुत प्यार हमारे वीडियोस को मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना प्यार शायद जीवन में मुझे कभी नहीं मिला। इससे बड़ी बात मैं कभी नहीं कह पाऊंगी आपसे। तो बस इतना प्यार जो है ना आप लोगों ने दिया है। जब हमने शुरू में वीडियोस बनाना शुरू किया था तो उस समय मुझे याद है लोग ना बहुत ज़्यादा ही मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि हमारे मुंह पर ही जाकर बोल जाते थे। उस समय थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन थैंक यू पंडित जी, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। वो हमेशा एक बात कहते थे कि लोगों का क्या है, वो तो कहते हैं। और आज उनकी ये सोच है, कल आगे जाकर जो है ना उनकी सोच अपने आप जो है ना बदल जाएगी समय के अनुसार। तो लोगों पर जो है ना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस अपना काम कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो काम सही है या गलत है। तो जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो हमें ये चीज़ मालूम थी कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा ही जो है ना शेयर करने की कोशिश जो है ना सबके साथ कर रहे हैं। एक डरी सहमी सी हिमांशी जो है ना अब बिल्कुल भी नहीं रही हूँ मैं, जो कि कोई भी अगर मुझे उस समय अगर डांट देता था तो मैं बहुत जल्दी जो है ना रोने लगती हूँ। रोती तो मैं बहुत जल्दी आज भी हूँ, लेकिन अब फिर भी जो है ना उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो बस कम शब्दों में जो है ना अपने जीवन की मैंने कथा आपको सुना दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जीवन में बस आपको एक बात बता दूं मैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ अपने और अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचिए। यही जो है ना आपके जीवन में आपके साथ रहने वाले हैं, यही जो है ना आपके जीवन को निखारते हैं। बाकी फालतू की चीज़ों में आप बिल्कुल भी अपना दिमाग मत लगाइए।